मेरे शंकर के चरणों में है, इसलिए पूरी कथा विश्वास पे ही चलती है और विश्वास ही लुटा। और हम आपसे भी कहेंगे विश्वास रखो। प्रवचन में तो कह दिया कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, और गोपी यमुना पार उतर रही है भगवान का नाम लेकर। अब गोपी ने कहा आप चलो आगे, नाव नहीं आएगी, आप ही ने कहा था। और गोपी मैं कैसे पार, मैं उतर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपी कह रही लो मैं चल के बताती हूँ। गोपी ने कहा यमुना मैया, पंडित जी ने कहा था भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, मैंने हरि का नाम लिया है। जो यमुना जी पे पांव रखा गोपी चलने लगी। संत को लगा, पंडित जी को लगा कि हो सकता है यमुना बर्फ बन गई हो। संत ने भी उसमें पांव रखा, जैसे ही पांव रखा डूब 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 पानी में डूबने लगे। आवाज लगाई गोपी बचा ले। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा, और हाथ पकड़कर खींचते ही गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो अब मेरे साथ। हाथ पकड़ के गोपी यमुना जी से पार ले गई। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हो सकता है हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, इसलिए पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ रह गया है, वस्तु से नहीं। शंकर जी की पूजन करने बैठो और कोई वस्तु अगर रह जाए ना, अरे मेरे घर पे तो फूल तो भूल ही गई, चंदन तो मैं भूल गई, दही लाना तो भूल गई। शंकर जी की पूजन में कुछ ना कुछ वस्तु छूटती जरूर है। तुम भले कितनी भी याद कर लो, चाहे ब्राह्मण से पूरी लिस्ट बनवा लो, फिर भी शिव अभिषेक में पूजन में वस्तु छूटेगी जरूर। कारण क्या है? शंकर परीक्षा लेते कि अब वो वस्तु रह गई है तो मुझे वस्तु मत दे, अब उस वस्तु की जगह पर मुझे अपना दिल दे दे। वस्तु मत दे, अब मुझे अपना हृदय दे दे। वस्तु रह जाती है। विश्वास करा है आपने तो क्यों ना मिलेगा शंकर। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, दूसरी बार करूंगी मैं, और अब की बार विश्वास लेकर करूंगी। पहले मैं सबको साथ लेके चली जाती थी मंदिर, चलो री, और सबके मार्गदर्शन करती रहती थी, ऐसा दिया जला लो री, देखो मैं जला रही ना, ऐसा। वहाँ मुझे अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ मेरे को देख देख के सब कर रही हैं, तो अहंकार आ गया। अहंकार आया, काम नहीं हुआ। उस अभिमतता को त्यागना है। हमें शंकर की होकर जाना है, हमें शिव की होकर जाना है। शिव महापुराण बार बार कह रही है कि शंकर को कुछ देना है तो कुछ मत दो, आप अपना अहंकार उंडेल कर जाओ। जब अहंकार शिव का हो जाएगा तो तू खुद शिव की हो गई। तुम्हारा अपना कुछ अगर तुम्हारे पास में है तो वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारी अभिमतता, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारा अभिमान है। हम दुनिया की वस्तु शंकर भगवान को दे देते हैं, अहंकार कहां दे के आते हैं? मंदिर से निकली तो अहंकार था। पड़ोसन ने कहा चल अपन चले पैदल ही। अरे मैंने गाड़ी बुलवा ली है, आ रही है, तू भी मेरे साथ चल, चलना, बैठ जा थोड़ी देर। दोनों कुर्सी पे बैठी, गाड़ी आई, बैठ जाओ, चलो। ड्राइवर साहब इनके घर तक छोड़ देना इनको, चल। अब गाड़ी में बैठी तो अहंकार आ गया। बहुत सी चीजें हैं शिव पुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते हैं साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हैं हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है, सब मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काहे पे? जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ।
मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती, एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। मां देख रही, पंडित जी, हाँ भाभी, आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 श्राद्ध में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी। मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 श्राद्ध में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना, तो याद दिला देना मेरे को। पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुजा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक काय को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना, लिया। पर अब इतनी अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही दिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी, क्या नहीं करो। शिव जी बोले नहीं करो, जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूँ। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए एक वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर 0, इंदौर बोलो 0। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया। ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको। आपके मोबाइल का नंबर हो
चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना। नंबर अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना, शंकर को दो, संसार के लोगों को नहीं। हम बार बार कहते हैं विठलेश सेवा समिति में भी अगर आप कोई रुपया जमा कर रहे हो, कोई पैसा अगर आप भेज रहे हो, यहां से लेकर यहां तक मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अगर रुपया जमा करो तो पहले पूरी इंक्वायरी करो कि समिति में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता के किसी के भी नंबर पर कोई बात मत करो, चाहे वो यहां के ब्राह्मण जन हो, चाहे यहां के कार्य करने वाले हो। समिति के मोबाइल नंबर टीवी पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर टीवी पर आ रहे हैं, फेसबुक नंबर टीवी पर आ रहे हैं, गूगल नंबर टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब आदि सब कुछ टीवी पर आ रहा है। फिर किसी को क्यों आप अपना नंबर दो? फिर क्यों किसी को आप कहो कि साहब हमारी गुरुजी से बात करा देना? गुरुजी तो खुद व्यासपीठ से बोलते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते नहीं, तो फिर बात कराने वाली सामर्थ्यता कहां रही? आइए 10 बजे से 11 बजे तक का जो क्रम है जनमानस के लिए मिलन का जो रहता है, जरूर क्यों ना मिलेंगे। साहब हमने उनके अकाउंट में डलवा दिया था, क्या गुरुजी को मिल गया? अब वो मिल जाएगा क्या गुरुजी को? अरे बोलो जम के, आपने दिया देवाधिदेव महादेव के लिए, आपने दिया गौ माता के लिए, आपने दिया वृद्धाश्रम के लिए, आपने दिया आजीवन भोजन भंडारे के लिए, पर वो धन विठलेश सेवा समिति तक पहुंचना चाहिए। स्लिप मिले, रसीद मिले। और निवेदन करूंगा, इस भूमि पर भी अगर कभी आप आओ तो किसी के हाथ में 1 रुपया भी मत दो। अगर आपको देना है कि साहब मुझे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, तो उसकी पावती, उसकी रसीद जरूर लो जीजिए। उसकी पावती होना जरूरी है, उसकी रसीद होना जरूरी है। अपना नंबर किसी को मत दो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे ब्राह्मण जन हो, किसी को नहीं देना हमें, कोई भी हो। महादेव को नंबर दीजिए, शिव जी को कहकर जाना, ये मन का मोबाइल आपको देकर जा रही हूं, नंबर आपके पास में। मैं तो केवल उज्जैनी आई थी दर्शन करने के लिए, मैं केवल आई थी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने के लिए, मैं तो कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आई थी केवल दर्शन करने के लिए। और दिल मेरो ले गयो त्रिपुरारी, बस इस मन को मैंने शिव को दिया। ये मैंने जो दिया है, ये आपको दिया है। सदुपयोग में लगाइए, क्रमशः सुख में, आनंद में लगाइए। शिव पुराण कह रही है, बड़े भाव से कह रही है, यम को लगा कि मैं तप करते करते हार गया, पर शिव क्यों नहीं मिल रहे? और शनि महाराज ने मात्र 14 दिवस तक शंकर भगवान की आराधना करी थी और पांव ठीक हो गया था। किसी किसी का रोग थोड़े से तप से, एक पशुपति व्रत से हो जाता। आज कोई माता कह रही थी मेरे तो 4 ही व्रत हुए थे गुरुजी और भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा काम हो गया। कहां बैठी वो, मेरे को दिख नहीं रही। मेरे 5 व्रत हुए गुरुदेव, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा ने मेरी सुन ली। कई लोग, उसका कारण क्या है? और एक ऐसे भी रहे कि हाँ साहब हम तो कर रहे हैं, हमने तो 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो भी नहीं हुआ। तो आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। कल शाम को एक बालक आया था हड़पसर पुणे से। वो कह रहा था मुझे बहुत बड़ी बीमारी है पर मैं बता नहीं सकता। ठीक है बाबू,
मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा। मैंने कहा आपकी माताजी कथा सुनती हैं? मेरी माताजी प्रोफेसर है कॉलेज में। उनको किसी ने कथा सुना दी एक बार कॉलेज के अंदर ही, थोड़ी सी उनका मन लग गया कथा में। तब से इतना विश्वास जागृत हो गया कि मेरी बीमारी का जब रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा, तब मैं उनका एक ही पुत्र हूं और यहां आया हूं। मेरी बीमारी के कारणवश ना मेरे मित्र हैं, ना मेरे सखा हैं, ना कोई मुझे स्वीकार करता है। मैंने कहा बस एक काम कर, अब शंकर के पास में आओ, शिव के पास आओ ना तो शिव के पूरे हो जाओ। अब ना तुझे किसी को मित्र बनाना है, ना किसी को दोस्त बनाना है। कोई फ्रेंड वो रिक्वेस्ट भेजते हैं शायद ना, ऐसे बोलते हैं, वो भी भेजे तो क्यों स्वीकार करना। एक काम कर, सबसे बड़ा फ्रेंड देवाधिदेव महादेव को बना ले। दोस्त अच्छा होगा तो दुख में साथ दे जाएगा। तेरी बीमारी आदि तो महादेव ले जाएगा, काहे को टेंशन लेता है, उसको बना। मेरे सुदामा अपने दुख को लेकर कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचे थे, सुदामा ने कहा कुछ नहीं था, मात्र तंदुल मुख में डाले थे। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि मित्र को दुख क्या है। बस जहां प्रेम होता है, जहां वात्सल्यता होती है, जहां स्नेह जुड़ा होता है, वहां कहा नहीं जाता भाई कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। जहां प्रेम होता है कहा नहीं जाता कि मुझे 10,000 की जरूरत है। जहां प्रेम होता है चेहरा देखकर मित्र पहचान जाता है कि मेरे मित्र को थोड़ा सा दुख है। एक बात और याद रखना, परिवार वाले और मित्र, सखा, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जब इनके पास में सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर मत जाना। कब? मित्रों के पास में सारा सुख हो, परिवार वालों के पास सारा सुख हो, रिश्तेदारों के यहां सारा सुख हो, तो बिना निमंत्रण के इनके घर में प्रवेश मत करना। पर मित्र, परिवार, कुटुंबी, कबीले वाले, अपने रिश्तेदारों के यहां दुख हो तो निमंत्रण का इंतजार मत करना, सबसे पहले तुम जाना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में सबसे पहले तुम पहुंचना। सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, कहा नहीं सुदामा जी ने कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 8 दिन के भूखे हैं, मेरे बच्चों ने अन्न नहीं खाया। सुदामा जी ने एक शब्द नहीं कहा, पोटली खसक गई, भगवान ने मुख में लिया। मुख में लेते से ही भगवान समझ गए कि तंदुल जिसके घर का आया है, यह तंदुल कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि तंदुल खाते समय मुख में कंकर आया है। मैं समझ गया कि तंदुल भूमि पर गिरा होगा। तंदुल जब सुशीला ने लिया था, सुदामा जी की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पल्लू फट चुका था, तंदुल डालते से वजन नहीं झेल पाया, साड़ी इतनी गल चुकी थी कि तंदुल नीचे गिर गया। सुशीला माँ ने 4 भाग साड़ी के करे, तब तंदुल रखा। रोते रोते जा रही है, कचरा निकालती जा रही है, आंसू गिर रहे थे। आधा चावल अश्रु में पक चुका था, पोटली बंधी हुई दे दी। वो तंदुल जब मेरे ठाकुर ने पाया, समझ गया कि चावल में कंकर आया है, मतलब दुख है मेरे मित्र को, बता नहीं पा रहा। हृदय की गति हृदय वाला ही जान सकता है। हृदय की गति को हृदय वाला ही जानेगा। तो कहे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आंखों से अश्रु कृष्ण के बह रहे हैं, सुदामा तो प्रेम से सो रहा है। देखिए, मित्रता शंकर से करोगे, सुदामा ने कृष्ण से करी, इसलिए सुदामा चैन की नींद सो रहे थे, रो कृष्ण रहे थे। आप अगर मेरे देवाधिदेव महादेव से एक बार अच्छी फ्रेंडशिप तो कर लो, अच्छे मित्र तो बन जाओ, एक रिश्ता तो जोड़ लो। अगर अच्छा रिश्ता तुमने शंकर से जोड़ लिया, संबंध मेरे शिव से बना लिया, नाते मेरे शंकर से जोड़ लिए, तो तुम चैन की नींद सोगे। रोएगा तो वो रोएगा, तुम्हारे लिए रोएगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, एक लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं।
जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, ओ सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। जय हो। बड़े भाव से जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, शिव आपका फ्रेंड है, मेरा ठाकुर आपका दोस्त है, मेरा राम आपके हृदय के आपके दिल में बसने वाला है। उस परमात्मा को दोस्त बना। कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, क्यों एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट तो मेरे महादेव को करिए साहब। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, ओ सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है 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 सुदामा के लिए। मित्र सोए चैन की नींद, रोए तो मेरा द्वारकाधीश आंखों में आंसू भर कर रो रहे हैं सुदामा के। आपका कोई दोस्त नहीं, आपका कोई स्नेही नहीं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं, आपके कोई नातेदार नहीं। मेरी बीमारी के कारण कोई मुझे अपनाता नहीं। कोई बात नहीं, उसको अपना बना ले, दुनिया तेरे को अपना बनाएगी। तू एक बार महादेव का होकर तो देख, संसार पूरा तेरा हो जाएगा। एक बार बन के तो देख। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना। जम के तो बोले जरा, बाकी है। अच्छा जम के बोला, मैंने
सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। संसार का मेला देख लिया, एक तेरा मेला बाकी है। बस उससे मिलन की आस जोड़ लीजिए। यम आंखों में आंसू इसलिए भर रहा है कि शनि महाराज को 14 दिन में भगवान मिल गए, मुझे मिले नहीं, कुछ तो कमी होगी यम के तप साधना में, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण था, उसका कारण था। यमराज यम जब तप करने के लिए बैठे थे तब उनके भीतर ये एक अभिमत्ता थी थोड़ी सी कि मैं संसार के लोगों को, मृत्यु लोक में रहने वालों को दंड प्रदान करता हूं, मैं उनको सजा देता हूं। तप करते करते भी अभिमान आ जाता, पूजा करते करते भी अभिमत्ता आ जाती। कुछ जिस दिन प्रदोष का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, जो भी आपके व्रत होते हैं, जिस दिन आप मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति में डूबने जा रहे हो, जब भी जाओ, सबसे पहले अहंकार का एक रुमाल रख लो, कमर में खोस के उसको निकाला, भगवान के सामने कहा, अहंकार तुझे यहाँ बांध के भगवान के पास छोड़कर जा रहे हो। अब घर से जाते समय ये मत सोचना कि तुम कौन की पत्नी हो, कौन के साथ रह रहे हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या विचार कर रहा है, उससे मतलब नहीं होना। अब तो तुम बस केवल महादेव के बनकर गए हो। घर से गए थे तुम रुका जी बनकर, आए हो महादेव बनकर। तुम रुका जी और महादेव में कोई अंतर नहीं, नंदी और शिव में कोई अंतर नहीं, भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं। कई लोगों के मन में यह भी आता होगा, गुरुजी बार बार बीच बीच में बेहरू बोल देते हैं। तो बेहरू शिव का एक नाम है। किसी व्यक्ति के संबोधन के लिए शंकर को ही तो बोला जाएगा। संसार के लोगों का नाम लेने से अच्छा है कि भैरू बोल लो शिव जी का नाम। और भैरू इसलिए कह देते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का मस्तक काटने वाला शंकर का एक स्वरूप भैरू उत्पन्न हुआ था। हो सकता है भैरू संबोधन बोलने से आपके भीतर में भी कई संशय पड़े हों, कम से कम कट तो जाएं। अच्छा, तुम भी समझ जाती हो कि भैरू किसके लिए किया। देखो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, एकदम कितना जोरदार। ये उसी में की बात है जैसे ना सिर दुखे नहीं, या पेट दुखे, या पांव दुखे, या हाथ दुखे, या आंख दुखे, या ये मुंडा की सोफा सेट दांत दुखे और तुमने गोली खाई। अच्छा, गोली को कैसे मालूम कि दांत में सही करना है? गोली को भी तो मालूम होगा कि पांव दुख रहा है तो पांव सही करना है, दाढ़ की है तो दाढ़ी सही करना है, आंख की है तो आंख ही सही करना है। अब तुमने तो गोली खा गई, पर गोली पहुंची भी वही जिसमें दर्द था। मतलब यह पक्का है कि हम भैरू बोले और तुम्हारी बुद्धि गई वहीं। हृदय की बात है। ये शिव पुराण की जो कथा है ना, सत्य बताएं तो ये कथा शंकर की तो है, पर प्रत्येक व्यक्ति पर आधारित है। हर व्यक्ति को लगता है गुरुजी मेरे को कह रहा है। शिव पुराण जब चलती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, जो सुनता है ना उसको लगता है मेरे ऊपर ही ताना दे रहा है, या तो इनको किसने बता दिया होगा। ये सारे लिखे लिखाए रखें, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान। अब इनको तो लगा कि किसी ने बता दिया होगा, पर यहां शिव पुराण मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव की है। मृत्यु लोक के देवता महादेव
मृत्यु लोक में रहते हैं। आप भी कहाँ रहते हो? मृत्यु लोक में रहते हो। तो ये कथा केवल महादेव की नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे हुए भी महादेव की है, तुम्हारी अपनी है। तुम्हें लगेगा महादेव महाराज जी मेरे को कह रहा है, किसी को लगेगा महाराज जी मुझे कह रहा है, मैंने ऐसा कर दिया हो इसलिए महाराज जी मुझे कह रहा है। एक और तुमने जो जो करा, शिव पुराण की कथा तुम्हें वहीं सटीक होकर गोली वहीं पहुंची है, जिस जगह के लिए दी गई है वहीं पहुंची। अब तुम्हारे को मन हो तो तुम 1 बजे से 4 बजे तक क्लिनिक में बैठो, दवाई खाओ, ने प्रभु का गुण गाओ। और नी तो मर्जी तुम्हारी। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते उसने 25 लोगों को हवा में उड़ा दिया, 25 लोगों को निपटा दिया उसने। उस व्यक्ति को ले गए, बंद करा, अदालत में जमा करा। क्यों? तुमने अपनी गाड़ी से 25 आदमी को उड़ा दिया, 25 लोगों को उड़ा दिया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सर मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा जब भीड़ लगी सामने तो ब्रेक एकदम लगा ही नहीं, मेरे को लगा ब्रेक फेल हो गया। फिर क्या करा? तो एक तरफ 2 व्यक्ति जा रहे थे और एक तरफ बारात जा रही थी। मैंने सोचा कि आप बताओ कि मैं क्या करूं, तुम बताओ, अब तक तुम ही बता दो कि मेरे को क्या करना था। मैंने सीधी सी बात है, जज साहब बोले कि एक तरफ अगर बारात जा रही है और दूसरी तरफ 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो 2 व्यक्ति की साइड मोड़ देता, जगह नहीं थी। वही तो मैंने भी वही करा, 2 व्यक्ति की ओर ही गाड़ी मोड़ी थी, पर वो 2 व्यक्ति के पीछे पीछे गाड़ी चलाई, वो 2 व्यक्ति बारात में घुस गए। अब मैं क्या कर सकता हूं ये बता? मैंने तो 2 के पीछे ही लगाई थी। जज साहब भी बाल नोच लिए, 2 के पीछे लगाई थी तो उनके पीछे क्यों ले गया था? जब वो 2 इधर आ गए थे तो तू उधर ले जाता, तू क्यों ले गया? हम भी वही करते, अपनी चित्तवृत्ति से नहीं समझकर। भगवान की भक्ति में रमने की जगह, शंकर को पूर्ण समर्पित होने की जगह, शिव के होने की जगह हम संसार के होकर रह जाते। जप नहीं पाए, यम जपे नहीं, तब यम के पास में शनि महाराज ने एक रुद्राक्ष ला कर दिया। वो रुद्राक्ष था 5 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 5 मुखी रुद्राक्ष। जिस रुद्राक्ष का 5 मुखी रुद्राक्ष मतलब पंचानंद, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री को साधने के लिए, एक मन को स्थिर करने के लिए शनि महाराज पंचम 5 मुखी रुद्राक्ष। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिसको शनि चल रहे हों, जिसको शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि बकरी चल रहा हो, ढैया 7.5 चल रही हो, आप कुछ भी ना कर सकते हो तो भी शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हो थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर आप रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर, रुद्राक्ष को भिंगो कर अगर वो तेल चढ़ा देते हो तो वो शिव शनि को प्राप्त होता है। मतलब काशी में बैठे हुए शनि महाराज को, भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने करी थी काशी विश्वनाथ, उन शनि को प्राप्त हो जाता है। जब प्राप्त होता है शनि प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान कर कर चले जाता है। शनि की कुदृष्टि आपसे हट जाती है। रुद्राक्ष में वो आनंद है, रुद्राक्ष में वो सुख है। दे दिया। यम ने कहा इसका क्या करूंगा मैं, इसका करना क्या है? शनि महाराज ने कहा एक रुद्राक्ष में भगवान शिव सहस्त्र विराजमान है। अभी तक तुम्हारे सामने कोई मूर्ति नहीं थी, प्रतिमा नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था।
इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे। अब ये रुद्राक्ष जो आपके पास में है, इस रुद्राक्ष को पाकर आप शिव रूप शंकर को, आप भगवान ओगड़दानी को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को अपने हृदय में बिठा लोगे, शिव मिल जाएगा। शंकर मिल जाएगा। और वो शिव को हृदय चित्त की ओर लेकर गए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव रूपी रुद्राक्ष मिल गए। कहां ढूंढने जाओगे शंकर को? किस जगह ढूंढोगे? अब यम ने कुछ नहीं करा। एक रुद्राक्ष ने यम को, धर्म को शंकर जी का वाहन बनाया। वो कथा चल रही है। एक रुद्राक्ष ने रुद्राक्ष पहनने वाला भी शिव बन जाता है। शिव मतलब शिव तत्व उसके भीतर आ जाता है। और कई संसार के ऐसे भी लोग हैं, बाल भी बढ़ा लो, ये भी कर लो, कंठी माला भी पहन लो, सारी दुनिया का सब कुछ धारण कर लिया, तो भी मन में शिव नहीं बैठ पाया। वही कपट, वही बेईमानी, वही प्रपंच, वही छल, वही झूठ भरा रहा चित्तवृत्ति। भरा। एक बात बहुत अच्छी से कहेंगे, स्वीकार करो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। व्यासपीठ से कहना ये शिव महापुराण कह रही है, पर आपकी मर्जी, आप उसको स्वीकार करें ना करें। अगर एक दवाई है, एक टेबलेट है, उसकी कीमत आप लेके आए हो थोक में और उसकी कीमत मात्र 10 रुपए है, तो आप किसी से अगर उसकी कीमत लेना चाहो तो 2 रुपए 5 रुपए बढ़ा कर ले लो। पर उसकी कीमत ठीक 4 गुनी अगर कर आप अगर वसूल कर रहे हो, एक जरा सा सामान 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी कीमत तुम 50 गुना 10 गुना बढ़ाकर ले रहे हो, तो उसका भोग तुम्हें इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। ले उतना जितना आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ले उतना। अब भोजन की थाली में बफेट में गए, एक बार में इतना ले लिया, गुलाब जामुन की चाशनी चावल में घुस गई, सब्जी छोले की पूड़ी में नीचे आ गई, ककड़ी पूरी की पूरी अचार में भींग गई, क्योंकि लिया इतना था। अगर थोड़ा थोड़ा लेकर खाती तो ये सांधी तो नहीं हो पाती। सांधी जानते हो आप लोग? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे, सांधी का मतलब जानते हो? हमारी गौ माता को चारा जो खिलाया जाता है ना, उसमें दाना सुदाना और ये चापड़ और ये सारा सामान मिला के और थोड़ा सा पानी डाल के और जो मिक्स करी जाती है, ये सांधी कहलाती है। और बफेट में लोग यही सांधी खाने जाते हैं। बस इतनी भीड़ में गया, प्लेट आगे करी, सब मांगा के ढेर सारा 2 पूरी रख दो, बार बार नहीं आऊंगा, रख देता, 2 रख दो, गुलाब जामुन 2 रख दो, चावल सब सामान, प्लेट इतनी सी, सामान इतना। प्लेट भी सोच रही मैं मिली थी आक्रमण करने के लिए, प्लेट भी विचार कर रही। पापड़ भी ले आई, पापड़ पे टमाटर धर दिए,
थोड़ी देर तक तो पापड़ था, बाद में लटका राम हो गया। टमाटर धरते से पिघल के नीचे हो गया, प्लेट से नीचे टपक रहा है, आधा उधर लटका है आधा इधर है। पापड़ भी सोच रहा है मेरे को खाएगी कि नहीं खाएगी। आखिरी में इसने देखा कि ये तो ऐसा ही हो गया, तो उसने कहा पापड़ अच्छा नहीं है, मैं बात है, तो डस्टबिन में वो ही गया। अचार सोच रहा खा जा मेरे को, मैं भेवे के निकल रहा हूं, वो भी नहीं खाया। नहीं खाया, तब अचार ने सोचा अपन ही कहीं चले जाता। अचार चावल में जाके घुस गया और वहां जाके मिल गया और एक बार में पूरा मुंडा में चले गया। तब मुंह में जैसी फांक आई था कुछ, अचार ने कहा कोई नहीं, मैं ही हूं, तू मुझे पहचान नहीं रही थी इसलिए मैं खुद ही आ गया। अब जान सो गुलाब जामुन लाई थी काली, नमक पे धर दी सफेद, और खाते से ही बोली खोपरा पाक गड़बड़ हो गया। बालूशाही वो क्या बोलते मावा बाटी गड़बड़, ये मावा बाटी नहीं गुलाब जामुन है, तो इस पे खोपरा कैसे लपेटा? गुलाब जामुन के मैंने नहीं लपेटा, तू नमक पे धर दी, खोपरा नहीं नमक था, खा गई एक बात। चित्त ना धर। अच्छा किसी से कह तो सकती नहीं, इधर से ये पुती, ऊपर से ये साड़ी की पिन, ऊपर से पुतरी बाई, अब के तो के किससे? और गुलाब जामुन भर गई मुंह में नमक की, क्योंकि ज्यादा मुंह भी थोड़ा चौड़ा करना पड़े, क्योंकि भाई देखो उस पर चिपक जाए तो फिर कैसे लगेगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लो, चित्त वृत्ति भी तो हो। आप सोचे हो शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे भोलेनाथ कृपा करिए। यम समझ गए कि तब साधना करना कैसी है, रुद्राक्ष के महत्व को पहचान गए। एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग है। अब शंकर को स्थिर बनाकर हृदय चित्त की ओर लेकर जाना, बस कहीं नहीं जाना अपने को। अपन को तब साधना में भी नहीं डूबना अपने को। तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में है, अगर शिवलिंग नहीं भी है तो रुद्राक्ष का रोज स्नान करा दो। शंकर के शिवलिंग का स्नान कराओगे वो जल पी नहीं पाओगे, पर रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग का स्नान कराओगे तो रुद्राक्ष का जल पी सकते हो। रोगों का निवारण उस रुद्राक्ष के जल से हो जाए। रुद्राक्ष का यम ने शिव की आराधना करी, शंकर की। बाबा देवादिदेव महादेव बाबा से निवेदन करा, हे भोलेनाथ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। 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 सबका किया उद्धार है, मेरा कीजिए। सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए।
कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार 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 कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। ओ सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। ओ सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। जय हो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। ओ सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, विश्वनाथ है, शंभु है, कैलाशी है, अविनाशी, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, ऐसी करुणा कर दो। सबका आपने उद्धार किया, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? सबके दुखड़े जो तू हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा? ये तो बता कि मेरे दुख से आप क्यों अनभिज्ञ हो? क्यों अनभिज्ञ? सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, जिस कामना से शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हो जाए पूरी कामना, ये उपकार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, ये उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। दीनों पे अपनी कृपा शिव हर बार कीजिए। दीनों पे अपनी कृपा शिव हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए।
चरणों में आके बैठी भव पार कीजिए, चरणों में आके बैठी भव पार कीजिए। जितने आस्था पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक लाइन आप भी बोल लो। चरणों में आके बैठी हूँ भव पार कीजिए, चरणों में आके बैठी हूँ भव पार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, महादेव नमन चरणों हे शंकर स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। जय हो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। यमदेव ने पुकारा, तब उस समय पर स्वयं यमराज के हस्त कमल में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष स्मरण करा, 5 मुखी रुद्राक्ष। कल कथा में कहा था परसों, 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः। ये 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र, ये मंत्र शनि देव ने यमराज को प्रदान किया। यम उस मंत्र को जपे, शिव को प्राप्त करा। पूछ लिया भोले बाबा ने, क्या चाहिए आपको, क्या दिया जाए आपको, बोलिए। क्या दें हम आपको? यम कहते हैं, धर्मराज कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। आप बिना नंदी के, बिना वाहन के घूमते हो ना, आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तो बड़ी चिंता हमको। इसलिए सारे देवता तो कहीं गरुण पे, कहीं काय पर रथ पर हम घूमते ही देवे, पर आपके पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ कृपा हो जाए। शंकर भगवान बोले हमको किसी वाहन की जरूरत ही नहीं है, देवताओं को दूर से आना पड़ता है इसलिए वाहन चाहिए। हमें तो पुकारने वाला एक बार बोल दे भोला, भोला वहीं खड़ा, कंकर में शंकर। अब जब कंकर में शंकर है तो कहां ढूंढने जाओगे? अच्छा तुम बोलो कहीं जाओगे ढूंढने? जैसे ही बोला भोला, तुरंत भोला सामने आ गया। अब तुम पहचानो नहीं पहचानो बात दूसरी है, पर भोला आता जरूर सामने। अब तुम तो क्यों कहां से आया तू, की का छोरा? शंकर जी बोल रहे भोला। अब पहचानो कहां से आया? वो कहते ना, अरे लाग गयो रे मेरे नैनन को रोगया, लाग गयो रे को रोगिया, लाग गयो रे। हे लाग गयो जय हो। लाग गयो रे, लाग गयो रे मेरे नैनन को रोग ये लाग गयो रे, नैनन को रोगियो लाग गयो रे।
जाऊं तो शिव दिखे, खाऊं तो शिव दिखे, जाऊं तो शिव जी के, आऊं तो शिव जी के। कुबेरेश्वर धाम दिल छाय गयो रे, कुबेरेश्वर धाम दिल छाय गयो। मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। हरि लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे, लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे। हरि लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे, लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे। मेरे नैनन को रोग ये लाग गयो, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा देखने का रोग है, रात को सो तो भी यूट्यूब पर कथा देखने का रोग है। लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे, लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे। लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे, लाग गयो, लाग गयो, लाग गयो रे। मेरे नैनन को रोग ये लाग गयो, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। मेरे नैनन को रोग ये लाग गयो रे, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। खाऊं तो शिव दिखे, जाऊं तो शिव दिखे, आऊं तो शिव जी के, जाऊं तो शिव जी के। खाऊं तो शिव दिखे, जाऊं तो शिव दिखे, आऊं तो शिव जी के, जाऊं तो शिव जी के। कुबेरेश्वर धाम दिल पे छाय गयो रे, कुबेरेश्वर धाम तुझ पे छाई गयो रे। मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे, मेरे नैनन को रोग यहाँ लाग गयो रे। हर हर महादेव भगवान शिव का ये रोग लगा है। एक दिन कथा नहीं आए बेचैनी बढ़ जाए, 8 दिन कथा नहीं आए बेचैनी बढ़ जाए, ये रोग लगा है। देखने का समय पर पहुंचकर कथा सुन, रोग है, बड़ा विचित्र है, बड़ा भारी रोग लग गया जी। ये आज कितने दिन हो गए कथा को? 5वां दिन, कल 6ठा, परसों 7वां, 15 दिन तक। अब तेरा क्या होगा कालिया, अब होगा क्या? फिर वो भजन याद करते रहना, ओ काशी के बोलना मने तारी, खींच क्या ना रोके बोलेना, खींच क्या ना रोके बोलेना मने तारिया। ओ काशी के भोले मने थारी, बाकी सी लटक गई नैनन में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओ। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाना। हिच क्या ना रोके बोलाना, हिच क्या ना रोके बोलेना मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे रे। उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। जय हो ओ काशी के भोलेनाथ
तुम्हारी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, बस ऐसी कृपा कर दीजिए, शिव नयनों में समा जाए, ऐसी करुणा कर दो। बस यम ने तप साधना करी, उस तप साधना में मांग लिया आपके पास में वाहन नहीं। शिव ने कहा क्या बनाऊं वाहन? यम कहते हैं मुझे आपका वाहन बनना है। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, आप मृत्यु लोक में आओ और स्वयं नंदी बनकर जन्मोगे, आप मेरे वाहन बनोगे, धर्मराज मेरा वाहन बनेगा। यम स्वयं यम को काल को शंकर ने साध रखा है, इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अरे रात को नींद उसे नहीं आना चाहिए जो किसी के साथ छल बेईमानी कपट कर कर जाए। चैन की नींद वो सोए जो महादेव का हो जाए, बस इतना याद रखिए। शिव के हो जाओ, शंकर के हो जाओ, तुम कथा देखो, शिव तुम्हारा घर देखेगा। तुम भगवान शंकर को देखो, शंकर तुम्हारी दुकान देखेगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा कोरोना में मर मर के दूसरी लहर में चले गया, इनका काम धंधा कौन देख लिया? तुम बोलो तो सही, कोई गया देखने? परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, कुटुंब वाले, कोई के कि उनका तो बच्चा जरा सा, कोई के उनका यहाँ तो कोई नहीं, कोई के तो उनके यहाँ तो बताओ कोई भी नहीं, बिचारो क्या उनका हो क्या रिया होगा? ये तो विचार करो, कुछ नहीं हो रिया होगा। शंकर जी बोले मैं हूं, तू मत चिंता कर, तू तो कथा सुन। भेरू कथा में लगा रहे, कहीं ना कर, चित्तवृत्ति कथा में लगाइए, मन को कथा में लगाइए, हृदय को कथा में लगाओ, कथा श्रवण करो, दूसरे को भी सुनाओ। कथा सुनने के बाद इस कथा की लिंक एक एक को भेज दो, सुन लो। 5वें दिन की कथा है, यमराज भी तप करके शंकर भगवान का हो गया, वो यमराज भी किसी का नहीं हुआ, किसका हुआ? शंकर भगवान। अब उनका इतना जोरदार यमराज जब इनका, तो पूरी सरकार इन्हीं की। और कहीं का यमराज में कहीं किसी को भेज के बता दे कि जा उठा ला इसके, इतना में तुम तो अड़िग जाना। शिव पुराण की कथा सुनी, मेरे तो पल्ले ही मत पड़ना, देखो समझा दे रही मैं अच्छे से। यमराज तो यमराज भी कह देगा उसके घर मत जाना, वे शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पे सुनती है, उसकी पड़ोसन के उठाला उसको छोड़िया, उसके यहां मत जाना। बस तुम कथा देखो, वो तुम्हारा घर देखेगा। अब के महाराज जी हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, छोरा की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बता दो। यही तो उपाय है। तुम अभी तक लड़का ढूंढ रही थी लड़की के लिए, तो अभी तक लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही थी। अब सीधी सीधी बात है, कुछ मत ढूंढो, तुम महादेव को ढूंढने निकलो, खुद रिश्ता आ जाएगा। ढूंढो तो काय का छोरा छोरी ढूंढो, शादी तो होना है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, सब छोड़ दो। फिर कहीं का बोले घनी बीमार मारा तो घुटना दुखे, शंकर जी बोले दुखन दे, घुटना दुखेगा तब सियोर वाला कुबेरेश्वर महादेव याद आएगा, दुखेगा दर्द होगा तभी तो महादेव याद आएगा। दुखने दे, थोड़ा थोड़ा दुखता रहे तो शिव पुराण सुनती रहे। आज महाराज जी कुछ बताएगा, घुटना के लिए कुछ बताएगा, बताए पहले भी तो बताया। एक बेलपत्री शंकर को चढ़ी हुई, केवल शिव का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार के सोमवार खाना प्रारंभ कर दो, घुटना का दर्द अपने आप से। कौन बोल रहा है? शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो, भक्ति में डूबे रहो। आज की कथा विराम की ओर लेती है। बड़े आनंद के साथ कथा चली। आज कथा का 5वां दिवस, 5 मुखी रुद्राक्ष की कथा चली है। कल कथा में 6ठे दिन में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर आनंद से कथा रस तत्व ग्रहण करेंगे। भाव भक्ति से कथा के रस तत्व को अपने जीवन में उतारो। भाव से आनंद से दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। साधन जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री से महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा हम सभी ने श्रवण करी। और इसी क्रम में भादो के सुंदर महीने में
जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम। ये सचिन जी पुणे महाराष्ट्र से आपने 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। तरुण पूनम जी रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए गुप्त दान। 2301 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विक्रम सिंह जी टारसी मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। स्वर्गीय आशा जी दुबे